वो साधन के भूखे नहीं होते हैं। अगर उनके पास कैनवास है, कलर है, ब्रश है, तो वो पेंटिंग बनाएंगे। नहीं है तो वो मिट्टी से कलाकृति बना लेंगे। प्रदर्शनी 5 दिन का है। हर पेंटिंग के नीचे टैग लगा हुआ है, बनाने वाले का नाम, साइज, प्राइस भी दिया हुआ है। जिसको खरीदने का होगा वो अपना खरीदेंगे तो बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। आप सभी को नमस्कार, जोहार। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी में आप सभी का स्वागत है। आज देवघर की यह धरती प्रतिभा और रचनात्मकता की ऊर्जा में दमक रही है। हम मौजूद हैं बिलासी स्थित विनायक कला दीर्घा में, जहां आज की संध्या में कला संगम 2025 का भव्य आगाज हो रहा है। यह सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि झारखंड के युवा कलाकारों के सपनों का कैनवास है। 88 बेहतरीन कृतियां, जिनमें 85 चित्रकला और 3 उत्कृष्ट मूर्तिकला शामिल है, इस दीर्घा को जीवंत बना रही है। इस पावन अवसर को गरिमा प्रदान करने के लिए कई विशिष्ट अतिथि यहाँ पधारे हैं। इसमें हमारे सर्वप्रिय मार्कंडेय जजवाड़े जी, जो कि कला दीर्घा के संस्थापक हैं, कौर्णिक कला संस्था के पावन राय जी, बैद्यनाथ चित्रकला के जनक नरेंद्र पंजियारा जी, साहित्यकार प्रशांत सिन्हा जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आलोक मल्लिक जी और अपनी मधुर आवाज से देवघर को देश दुनिया में पहचान दिलाने वाले गायक मनोज जी। और अब परंपरा के अनुसार ज्ञान और कला की ज्योति को प्रज्वलित करते हुए इस कला संगम का औपचारिक उद्घाटन किया जा रहा है। इस कला संगम को 4 चांद लगाया देवघर के प्रसिद्ध गायक मनोज जी ने। चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट सिर ज्ञान गंगा। चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट विषनाग माला कंठ विषनाग माला कंठ नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। है आदि गुरु शंकर पिता, है आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। देवघर जो कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है और इसके सबसे बड़े कला के धरोहर हमारे साथ हैं आज पुटरूदा। आज जो यहाँ पर कला प्रदर्शनी हो रही है, पुटरूदा, आपके चेहरे के खुशी से लग रहा है कि या तो आपके पुत्र का विवाह है या कोई घर का अपना घरेलू प्रोग्राम है। आपके खुशी और उत्सुकता को देख के लग रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? ये दोनों से बढ़ के है जी। नहीं तो बेटा की शादी है, नहीं घर के को प्रोग्राम। मेरा ये प्रोग्राम दिल में जो मेरी इच्छा थी, जो नवोदित कलाकार हैं उनकी कलाकृतियाँ को हम लगाएं और उसको प्रोत्साहित करें। तो ये आज बहुत सफल आयोजन हुआ और मुझे देख के बहुत ही खुशी हो रही है।
जो मेरा वर्षों का सोचा हुआ जो प्रयास है ना, वो धीरे धीरे सफल हो रहा है। यहाँ तक कि भगवान भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो बेटा तुम जो कर रहे हो ठीक हो रहा है। बहुत अच्छा रहा है प्रोग्राम। इस तरह के प्रदर्शनी देवघर वासी तो टीवी में ही देख पाते हैं कि कहीं दिल्ली में कला निकेतन में हो रहा है या कहीं पे हो रहा है। क्या इच्छा जगी कि जो आज इतने बड़े स्तर से सभी गणमान्य लोग आए यहाँ पर, सभी पत्रकार आए और अपने इतने खुद अपनी चेतना से इतना बड़ा आयोजन जो किया, क्या आगे क्या लगता है कि देवघर के जो युवा कलाकार हैं और आगे बढ़ेंगे और ऐसा बड़ा स्तर पर प्रदर्शनी हो पाएगा? तो उन्हीं को तो आगे बढ़ाने के लिए ऐसा प्रोग्राम मैंने किया है। जो वो जो बनाते थे उनके घर में टंग के रह जाता था, रूम के अंदर होता था उनका पेंटिंग, तो उस रूम से बाहर को निकलवाया मैंने। उनकी बनाई हुई पेंटिंग मैंने बाहर निकाला, एक मंच दिया। इस मंच में मैंने प्रदर्शनी आयोजन की। आप लोग प्रेस पत्रकार आए, आप लोगों ने कवरेज किया। कल ये प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया में जाएगा, तो यहाँ तो रूम के अंदर में कितना लोग देखा, लेकिन कल तो हजारों सैकड़ों लोग देखेंगे। आर्टिस्ट का नाम जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, लोग देखने के लिए आएंगे प्रचारित होने के बाद। तो आज जैसे उद्घाटन था, आगे क्या है, मतलब कैसे लोग आ सकते हैं? क्या यहाँ पर आके जो कलाकारों ने बनाया है, युवा कलाकारों ने, उसे खरीदारी कर सकते हैं? क्या मतलब आगे क्या है, ये थोड़ी जानकारी। आगे मेरा ये प्रदर्शनी 5 दिन का है। हर पेंटिंग के नीचे टैग लगा हुआ है, बनाने वाले का नाम, साइज, प्राइस भी दिया हुआ है। जिसको खरीदने का होगा वो अपना खरीदेंगे तो बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। आज मैं आपसे एक प्रश्न और भी पूछना चाहूँगा कि जैसे सारे जितने भी कलाकार हैं युवा हैं, और इतनी गहन मैंने सारा रिकॉर्ड भी किया है, जो कला बनाए हैं इतनी गहन मतलब कलाकारी की है, मतलब मानो लग रहा है कि कोई इंटरनेशनल ये प्रोग्राम हो रहा है और उसमें ये कलाकार अपनी प्रदर्शनी कर रहे हैं। ऐसा संभव है कि जो युवा आज यहाँ पर हैं, एक दिन ऐसा होगा कि इंटरनेशनल स्तर पर ये प्रदर्शनी कर पाएंगे? जरूर जरूर जरूर। यहाँ जितने भी बच्चे बनाए सब दिल से बनाया है, अपने दिल से। और वो कला के बारे में ये भी कहा जाता है, आपके दिल में जो चाहत, जो उठा विचार, वो आपने कैनवास पर उकेरा, वही कलाकृति। जब दीप प्रज्वलित हो रहा था, एक मतलब गणमान्य लोगों में से ही एक जो है बताएं, जिन्होंने बोला कि उनकी इच्छा है, ये तो हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार और देवघर प्रशासन भी मौका दे कलाकारों को, और सरकारी स्तर पर भी भवन बनाना चाहिए। हाँ निश्चित जी, आप सबसे बड़े धरोहर हैं यहाँ के, तो आप क्या प्रशासन को संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल की तरफ से? देखिए, मेरा उम्र 65 साल हो गया, तो मैं इस लास्ट एज में अपनी तरफ से इतना कोशिश किया, और मुश्किल से आज जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है तो कल नहीं। आप भी या किसी का भी जिंदगी का भरोसा नहीं, किसी का जिंदगी का भरोसा नहीं। मैं सरकार से एक निवेदन चाहूँगा, जो नए बच्चों के लिए, नए कलाकारों के लिए, आप जरूर एक, चूँकि आप कहते हैं ये देवघर कला एवं संस्कृति नगरी है, तो इसको पूरा कीजिए ना भाई। कला संस्कृति नागरिक को उत्थान के लिए बढ़िया कला दीर्घा बनवा के दीजिए ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी लोग आए हैं, आपको मिलना भी है। अभी हम जितने भी कलाकार हैं उनके कला को भी देखेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या मतलब क्यों इतनी गहनता से उन्होंने बनाया, क्या उद्देश्य है। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा प्रोग्राम करने के लिए। और देवघर की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि आप आएँ, अभी 5 दिन यह कला प्रदर्शनी चलेगी। आप जी, शाम 11 बजे से शाम 7 बजे तक। डेट भी बता दें, कितने? 14 तारीख तक, 14 दिसंबर 2025। जी, 14 दिसंबर 2025 तक आप आ सकते हैं। अब आपका सर ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको धन्यवाद कहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कवरेज किया, लोगों के बीच में ले जाएंगे, आपको बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सर।
गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा इस आर्ट गैलरी में एक आर्ट बनाया था, ये वाला। तो इसको बनाने में मुझे 2 दिन लगा था और ये मैंने अपने एक मतलब फैमिली की हेल्प से बनाया था। इसमें मैंने कलर्स यूज़ किए हैं, ऑयल पेस्टर और क्रेयॉन्स और पेंसिल। इस पेंटिंग के पीछे का मतलब इसका रीज़न ये था कि ये इंसान जो है ये थिंकिंग कर रहा है, ये कुछ सोच रहा है और ये उसके बारे में सोच रहा है कि मतलब ये अपना ड्रीम कर रहा है, उसके बाद फिर ये सोच रहा है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। वो सक्सेस को ड्रीम कर रहा है अपने, तो वो अपने विजन में उसको देख रहा है अपने सक्सेस को। थैंक यू। ग्रीटिंग्स एवरीवन, मेरा नाम है शांतनु कुमार गुप्ता और मैं आर्मी ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। आई एम रेसिडेंट ऑफ देवघर और इस विनायक आर्ट गैलरी के आर्ट एग्जीबिशन के लिए मैंने 2 आर्ट सबमिट किए थे, जिसमें पहला है ये वाला। ये एक एनिमे कैरेक्टर है डिमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा से, इसका नाम है कोकोशिको और इसका एक बेज मोमेंट आया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो उसी को मैंने कैनवस पर कवर किया है। ये आर्ट मैंने पेंसिल और पेन्स की मदद से बनाई है। इसमें शेडिंग्स और इफेक्ट्स इसलिए नहीं डाले बिकॉज आई फेल्ट कि ये आर्ट सिंप्लिसिटी में ही ग्लो कर रहा है। इसे बनाने में मुझे लगभग 4 से 6 घंटे लगे थे और मैंने इस एग्जीबिशन में 2 आर्ट पीसेस सबमिट किए थे और ये है मेरा सेकंड आर्ट पीस। ये एक मधुबनी आर्ट है जिसे कि मैंने बनाया था। इसे बनाते वक्त मुझे फील हुआ कि मधुबनी आर्ट खुद में एक बहुत ही रिचुअलिस्टिक आर्ट है, क्योंकि इसे बनाते समय आपको एक इनर डेप्थ फील होती है। इस आर्ट को बनाने में मुझे 8 घंटे का समय लगा था और इसे मैंने पेंसिल्स, पेन्स और ब्रश पेन्स की मदद से बनाया है। मेरा नाम मधुमिता है और ये मैंने ऑयल और एक्रेलिक दोनों को मिक्स करके बनाया है, जो कि गणेश जी है और हर काम की शुरुआत में तो गणेश जी से ही होती है, इसलिए गणेश जी तो मस्ट होता है। और ये वाटर कलर है दोनों। कितना समय लगा है? इसमें तो टाइम लगा है क्योंकि ये तो एक्रेलिक है, बेस बना है और वाटर ये ऑयल में टाइम लगता है, इसमें सुखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 1 महीना तो लगा है। ये भी मेरा एक्रेलिक पे ही है, गणेश जी पत्ते पे बने हुए। क्या इसमें कलर का यूज किया? एक्रेलिक कलर का यूज किया गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माधव और मैं एक सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हूँ जो कि कोविड के टाइम पे लॉकडाउन जब पड़ा था तब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा खाली समय था, तो मैंने उस समय में आर्ट स्टार्ट किया था एज जस्ट अ फन। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था करने में एंड फिर यही मज़ा मेरा शौक बदल गया एंड मैं इस फील्ड में काम करते करते और सीखता गया एंड आज 5 साल की मेहनत मेरी यहाँ पर है। मैं देवघर के विनायक आर्ट गैलरी में अपना एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया हूँ एंड मैं ये 4थी बार विनायक आर्ट गैलरी में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। तो ये मेरा 4th टाइम है जब मेरा आर्टवर्क जो है वो विनायक आर्ट गैलरी में डिस्प्ले हुआ है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एटलीस्ट हमारे झारखंड में और स्पेशली देवघर में एक ऐसा आर्ट गैलरी है जो कि आर्टिस्ट को चांस देता है आगे बढ़ने के लिए, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई आपको विदाउट एनी रीजन आपको चांस दे। बट यहाँ पे पुटरू सर ने हमें बहुत ही अपना स्टूडेंट की तरह माना, जबकि मैं सर के पास सीखा भी नहीं, लेकिन सर ने मुझे कभी वैसे ट्रीट नहीं किया। सर ने मुझे हमेशा उसी तरीके से ट्रीट किया है कि मैं उनका अपना छात्र हूँ, अपना स्टूडेंट हूँ एंड मुझे बेसलेस मतलब बहुत ही न्यूट्रल तरीके से चांस दिया है कि मैं सर का स्टूडेंट हूँ। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू। तो ये जो भी आर्ट है ये चारकोल स्केच है, ये कलर पेंसिल ड्राइंग है और ये भी कलर पेंसिल ड्राइंग है एंड ये एक्रेलिक है। मेरा मोस्टली इंटरेस्ट चारकोल में है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है वो करने में। इसमें मैं बहुत कम टाइम में काफ़ी डिटेल वर्क कर पाता हूँ। मेरा मोस्टली इंटरेस्ट डिटेल वर्क्स में ज़्यादा रहता है। मैं बारीकियों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं जो भी पेंटिंग बनाता हूँ मेरा मोस्टली उसमें डिटेल्स आप देखोगे तो बहुत बारीकी से मैं देने की कोशिश करता हूँ एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट लगता है, इसलिए मैं इसको करता हूँ। बाकी ये 2 कलरफुल आर्ट मैंने इस बार नया ट्राई किया और ये दोनों मेरा इसमें मैंने कंसेप्ट अपना ऐड किया है, बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया है एंड इसमें भी कुछ न्यू आइडिया थॉट्स अपने ऐड किए हैं एंड इसमें भी मैंने बैकग्राउंड को चेंज किया है। तो मैं भी सीख रहा हूँ चीज़ों को और आगे भी इसी तरीके से और ग्रो करने की कोशिश करूंगा। आर्ट को अपने एज अ मतलब हॉबी या प्रोफेशन? नहीं, मैंने एज अ हॉबी ही अभी तक रखा है। अब देखते हैं फ्यूचर में मैं इस चीज को कभी छोड़ूंगा तो नहीं, बट होपफुली मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन कन्वर्ट कर सकूं। देखते हैं अब क्या होता है। मैं ट्राई तो करूंगा इसको एज अ प्रोफेशन कन्वर्ट करने का।
झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी में यदि पुस्तक मेला लगा हो या कोई नृत्य प्रोग्राम हो या कला प्रदर्शनी हो, आप एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिन्हें हम एंकर पत्रकार बोल सकते हैं। हमारे साथ हैं रोशन मिश्रा सर। आज यह प्रोग्राम हुआ है देवघर के प्रांगण में, और इस प्रकार की कला दीर्घा के बारे में सबसे पहले आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आमतौर पर देवघर में ऐसा कला दीर्घा प्रदर्शनी नहीं होता है। देवघर के लिए एक बहुत अनमोल उपहार है श्री मार्कंडेय जजवाड़े पुटरू सर की ओर से, कि उन्होंने अपने जगह पर अपने घर में एक फ्लोर उन्होंने डेडिकेट किया है देवघर के कलाकारों के लिए, या अन्य देवघर के बाहर के जो है उनके लिए भी, विजुअल आर्ट के लिए, विजुअल आर्टिस्ट के लिए। तो ये तो एक उपहार है सबों के लिए, और हमें तो लगाव है कला से। मेरा यहाँ पर तब से आना हो रहा है जब यह कला दीर्घा नहीं था, उस वक्त भी मैं यहाँ पर आता था, सीखने के लिए आता था। जुड़ाव रहा है गुरुजी से, उस नाते भी लगातार आता रहा, और आज कला संगम 2025 का यह शुभारंभ का अवसर है, तो आज भी आना हुआ। ये बहुत बढ़िया है, यह एक अपॉर्चुनिटी है, होना चाहिए। कला हमारे लिए अनमोल है, कला हमारी धरोहर है, कला हमारी विरासत है। ये सब बातें हम लोग सुनते हैं, लेकिन कोई जगह तो हो, कोई ऐसा स्थान तो हो जहाँ पर कलाकार बैठ सकें, अपनी बातों को आपस में शेयर कर सकें, अपनी प्रदर्शनी लगा सकें, या फिर जो कला प्रेमी हैं विजुअल आर्ट के, वो उनको भी पता हो कि एक ऐसी जगह है जहां पर हम कभी भी जाएं तो हमें कलाकृति मिल सकती है। उपहार में कोई किसी को देना चाहते हैं कुछ कलाकृति, देवघर पर्यटक स्थल है, देवघर में पर्यटक आते रहते हैं, और भी ज्यादा विकसित करना है पर्यटन के क्षेत्र में। तो पर्यटन में हम लोग जानते हैं कि स्मृति चिन्ह का बहुत बड़ा योगदान होता है, रोल होता है। कोई पर्यटक आते हैं तो उनके ट्रैवलिंग के बाद एकोमोडेशन के बाद फूडिंग, और फूडिंग के बाद एंटरटेनमेंट, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पर वो अपने पैसे खर्च करते हैं, वो है उस जगह से संबंधित कुछ चीजों को अपने साथ लेकर जाना स्मृति चिन्ह के तौर पर। तो जाहिर सी बात है कि वो किसी ब्रांडेड चीज को नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि ब्रांडेड चीजें तो हर एक जगह उपलब्ध हैं। आप वो अगर विदेश से आ रहे हैं तो वो यहाँ पर एप्पल का फोन या एप्पल का वॉच तो ढूंढेंगे नहीं, आपसे बेहतर उनके यहाँ खुद अवेलेबल है। तो कोई भी गैजेट्स वो लेना नहीं चाहते हैं, या बहुत बड़ी भारी भरकम चीजों को भी ले जाना और लेकर जाना उनके लिए टफ होगा। तो अब यहाँ पर उनके लिए जो चॉइस होता है वो होता है कलात्मक चीजें, खास करके उस जगह के स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाई गई कलात्मक चीजें। तो इस नाते भी यह बहुत जरूरी है, अगर आप पर्यटन को विकसित करना चाह रहे हैं और टूरिस्ट को बुलाना चाह रहे हैं, और उनसे अगर आप समाज को इकोनॉमिकली अगर विकसित करना चाह रहे हैं, तो भी यह कला दीर्घा बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर खास बात यह है कि गुरुजी की ओर से कि यह निःशुल्क होता है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। तो इससे एक अवसर होता है नवोदित कलाकारों के लिए, जो युवा कलाकारगण हैं, जो अभी कलाकार बनने वाले हैं, बन रहे हैं, तो उनके लिए एक अवसर होता है कि शुल्क लगना नहीं है प्रदर्शनी के लिए। लेकिन अगर कलाकृति को किसी ने संग्रह किया, पसंद आई, वो अगर लेकर गए, तो वो अमाउंट जो है वो उस स्टूडेंट का होता है। तो ये तो गुरुजी की ओर से बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपने कहा कि इस कला दीर्घा के लिए क्या कहेंगे, तो यह कला दीर्घा ना सिर्फ यहाँ के कलाकारों के लिए, बल्कि यहाँ के टूरिज्म का जो मार्केट है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी से मेरा अगला जो प्रश्न है कि बहुत कलाकार तो यहाँ पे बहुत हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की सुस्ती पर एक प्रश्न रहेगा, क्योंकि सावन में भी आप बहुत सारे प्रोग्राम को कवर करते हैं। तो इस कलाकृति को क्यों प्रशासन के द्वारा सुस्ती के तौर पे देखा, क्यों ना इस पे, जैसे सभी विभाग जो होते हैं, कला दीर्घा पर क्यों सुस्ती है प्रशासन की? मुझे लगता है प्रस्ताव की कमी है, क्योंकि आप देखिए, थोड़े ऊर्जावान हमें भी अपने तरफ से बनना होगा, थोड़ी सी पहल करनी होगी हमें। एक तो ये होता है ना कि विजुअल आर्टिस्ट जो होते हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं, मतलब अपने अंदर खुद खोए हुए हैं, कल्पना में खोए हैं, और उन्हें वो साधन के भूखे नहीं होते हैं। अगर उनके पास कैनवास है, कलर है, ब्रश है, तो वो पेंटिंग बनाएंगे, नहीं है तो वो मिट्टी से कलाकृति बना लेंगे।
कहीं पत्थर है तो उससे बना लेंगे, पत्ता है तो पत्ता से बना लेंगे, पुआल है पुआल से बना लेंगे, मैं भी पुआल से बनाता था। तो यहाँ पर वो इंतजार नहीं करते हैं कि मेरे पास साधन होगा तभी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर एक ये हो जाता है कि फिर प्रस्ताव देने वाली बात जो है, तो यहाँ पर किसी को ऐसे व्यक्ति को सामने आना होगा जो कला प्रेमी है, ना कि कलाकार है। क्योंकि कलाकार अब क्या होता है ना कि वो क्रिएटिव माइंड के होते हैं, फिर वहाँ पर पॉलिटिकल अप्रोच या फिर इस तरह की बातें हो नहीं पाती हैं कि वो बड़े नेताजी के पास जाएं। एक बार में बात होती नहीं है, ये मतलब प्रैक्टिकल बात है कि उसमें फॉलो अप करना पड़ता है, कई बार लगना होता है। और कलाकारों को वो कल्पनाशील होते हैं और थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं कलाकार। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक गैपिंग हो जाता है और कलाकार खुद से प्रस्ताव बनाना और उसको मतलब यहाँ एक मैनेजरियल वर्क सामने आ जाता है। तो यहाँ पर देवघर में अभी चूंकि इस तरह के पर्सन अगर हैं भी, तो मुझे लग रहा है कि वो या तो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं या नहीं है। कोई इस तरह के व्यक्ति चाहिए जो इस तरह के प्रस्ताव को बनावे। सरकार तो काम करने के लिए तैयार है ना, सरकार कहती है कि हमारे पास फंड है, हम काम कर रहे हैं। जो सरकार करोड़ों रुपए का पुल बना सकती है, सरकार करोड़ों रुपए का रोड के ऊपर रोड अगर बन सकता है, उनको तो बहुत सारा फंड ऐसा होता है, उन्हें खर्च करने का उपाय चाहिए कि हम कहाँ खर्च करें, तो उनके पास प्रस्ताव की कमी होती है। तो जो सामाजिक संस्थान है, जो NGO हैं, तो ये तो उनका एक कर्तव्य बनता है कि कलाकारों के बिहाफ में इस तरह की बातों को वो रखें, इस तरह के प्रस्ताव को वो रखें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जैसा बताया है, हमें आशा है कि ये एक उद्घोष के रूप में ये कला दीर्घा काम करेगा और आगे देवघर कला के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपको, जनता स्पॉट को बहुत धन्यवाद। आपका एक हमने वीडियो भी देखा था जो गुरुजी के साथ, और कला के विषय में आपने काफी बारीकी से चीजों को रखा था, बहुत अच्छा लगा। कला को आपके माध्यम से भी प्रमोशन मिल रहा है। उम्मीद है कि आपका भी यूं ही साथ कला और कलाकारों को मिलता रहेगा। हमारा प्रयास रहेगा, आगे हम इसमें प्रयासरत रहेंगे कि यह जो दीर्घा है आगे बढ़े और देवघर की जो कलाकार है, कलाकृति है, वो भी आगे बढ़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर ट्रेन से बाहर नहीं होना है तो ही सही जगह है, या तो पीछे पीछे रहिए, नहीं तो चरणों में रहिए।